कोल इंडिया की सब्सिडरी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड अराउंड 96% प्रीमियम पर लिस्ट हुई थी और अब कोल इंडिया की एक और सब्सिडरी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, क्या ये आईपीओ भी वही मैसिव लिस्टिंग रिपीट करेगा? अगर आप भी ये सोचकर अप्लाई करने वाले हो तो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। दोनों कंपनीज है तो कोल इंडिया की ही, बट बिजनेस मॉडल अलग, रिस्क प्रोफाइल अलग और आउटकम भी अलग हो सकता है। इसलिए अगर आप अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई विल डिस्कस कंपनी का यूनिक बिजनेस मॉडल, कंपनी के फाइनेंशियल्स, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क्स, द यूज ऑफ आईपीओ मनी एंड फाइनली द आईपीओ डिटेल्स। बट बिफोर वी प्रोसीड, subscribe and turn on the bell notification to never miss any IPO update from Fires. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट CMPDI कोल इंडिया लिमिटेड की एक फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है जो मिनरल एक्सप्लोरेशन और माइनिंग कंसल्टेंसी में एक्सपर्ट है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो इंडिया में कोल निकालने से पहले जो प्लानिंग लगती है वो CMPDI करती है। इनके 4 बिजनेस वर्टिकल्स है। फर्स्ट, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, जिसमें जमीन के अंदर मिनरल्स और कोल को ढूंढने का काम होता है। सेकंड, माइन प्लानिंग एंड डिजाइन, जिसमें माइनिंग का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। कौन सी मशीन लगेगी, रास्ते कैसे बनेंगे और कोल को कैसे वॉश किया जाएगा, ये सब ये वर्टिकल के स्कोप में आता है। थर्ड, एनवायरमेंटल सर्विसेज, पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटीज डिजाइन करना, कार्बन फुटप्रिंट चेक करना और माइन बंद होने के बाद उस लैंड को रिकवर करने का प्लान बनाना भी इसमें ही आता है। फोर्थ, जियोमैटिक्स एंड सर्वे, ये काफी एडवांस सेगमेंट है जहां ये ड्रोन्स यानी UAVs, सैटेलाइट्स और लाइडर जैसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं स्टॉक मेजरमेंट और मैपिंग के लिए। और ये कंपनी सिर्फ कोल इंडिया ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल क्लाइंट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स को भी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स। Now, let me ask Fia, Fire's intelligent assistant, about the company's financials. Revenue from operations has grown at a CAGR of 23.2% from FY23 to FY25. EBITDA has grown at a CAGR of 52.1% from FY23 to FY25. EBITDA margin भी stable रहा है 43.2% and 42.1% in FY24 and FY25 respectively. PAT has grown at a CAGR of 49.94% from FY23 to FY25. अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो फाइनेंशियल्स आर ग्रोइंग एट अ स्ट्रॉन्ग पेस एंड इट इज अ जीरो डेट कंपनी। साथ ही इनका शिफ्ट रिन्यूएबल एनर्जी और कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की तरफ इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज काफी है बट रिस्क को भी देखना इंपॉर्टेंट है। इनका मेजर रेवेन्यू कोल इंडिया से आता है। अगर वहां की पॉलिसी चेंज होती है तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। माइनिंग सेक्टर पर एनवायरमेंटल नॉर्म्स काफी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स डिले कर सकते हैं। ये पूरा आईपीओ OFS है, मतलब सारा पैसा प्रमोटर यानी कोल इंडिया के पास जाएगा, कंपनी के एक्सपेंशन में नहीं। लेट्स टॉक अबाउट द आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो the IPO opens on 20th March 2026 and closes on 24th March 2026. Issue size is rupees 1,842 crore, which is entirely OFS. Price band is set at rupees 163 to rupees 172. Lot size is 80 shares. And listing date is tentatively 30th March 2026. If you hold a share of Coal India Limited, तो आप shareholder quota में भी apply कर सकते हैं. And as it is a 100% offer for sale, IPO का सारा पैसा will go to the selling shareholder which is Coal India. Okay, the bottom line is CMPDI एक fundamental strong dividend paying parentage वाली कंपनी है जो कोल सेक्टर की ग्रोथ पर बेट करती है। अगर आप लॉन्ग टर्म सेफ्टी और स्टेडी ग्रोथ देख रहे हो तो ये आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। आई एम कार्तिक जाधव और आपको ऐसे सिंपल IPO ब्रेकडाउन्स पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं if you are planning to apply for this or would this be a skip. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.